जय भीम साथियों, मैं प्रकाश आगरी वंचिश्वर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारे बीच रागिनी जी हैं जो मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत ब्लॉक के तिमिला ग्राम से हैं। वर्तमान में हल्द्वानी के छड़ैल में रहती हैं। साथियों, इनकी प्राथमिक शिक्षा बिरला स्कूल हल्द्वानी से और इंटर की शिक्षा इन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालबाड़ी नैनीताल जिले से और उच्च शिक्षा कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से उत्तीर्ण की है। साथियों, यूजीसी द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा नेट जेआरएफ इन्होंने उत्तीर्ण की है, जिसके लिए मैं रागिनी जी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम रागिनी जी से जानना चाहेंगे कि इस परीक्षा के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की और कितना समय इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में उन्होंने लगाया। तो आज हम उनसे जानेंगे। धन्यवाद। जय भीम। मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगी कि मेरे जो सफलता का श्रेय है वो मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को और अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि जो भी मैंने अपने जीवन में हासिल किया है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मेरा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं वो मेरे पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा ये शिक्षा दी है कि मेहनत करते रहना चाहिए, हमेशा पहली ही बार में फल नहीं मिलता है। तो जब भी है प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। और क्योंकि हमें जो हमारी जो शिक्षा है, जो अभी हमें इतना अधिकार है कि हम पढ़ सकते हैं, अपने जीवन में एक ऊंचे पद पे पहुंच सकते हैं, उसके लिए भी हमने काफ़ी संघर्ष किया है, तो हमें उसे हमेशा याद रखना चाहिए। और क्योंकि शिक्षा एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको पूरे ये समाज में अपना नाम बनाने का अवसर देती है। तो इस परीक्षा को पास करने के लिए, इसमें उत्तीर्ण होने के लिए मैंने काफ़ी समय मेहनत करी, काफ़ी मतलब 3-4 महीने लगातार अपनी पढ़ाई पे अपना फोकस रखा और प्रतिदिन 11 से 12 घंटे केवल अपनी पढ़ाई को दिया है समय, जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे मेरी माताश्री ने किया है। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि मतलब अगर पढ़ रही है तो ध्यान उसमें रहे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और फोकस भी रहे। और इसके लिए तो आजकल क्योंकि समय जो है काफ़ी प्रोग्रेसिव हो चुका है, तो अब YouTube में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इंटरनेट पे भी मिल जाती है और आपको हर तरीके की किताबें भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप ये परीक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय में, तो इसको अगर आप करना चाहते हैं, आपको बस असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको UGC नेट की तैयारी करनी चाहिए। और इसकी तैयारी करने के लिए आपको सारा का सारा जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मटेरियल है, वो ऑनलाइन भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और इसमें जो है आपके निरंतर प्रयास जो है वो बहुत ज़रूरी है। रागिनी जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इस फील्ड में जाने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? पहले जब मैंने बैचलर्स में अपना एडमिशन लिया था, वहाँ पढ़ना शुरू किया था, तो ऐसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो जब डाउट होता था तो क्वेश्चंस पूछते थे। तो फिर उस वक्त मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि अगर उनको डाउट्स हो रहे हैं तो मैं खुद पढ़ के जाऊँ और फिर उन्हें समझाऊँ, और उनको समझाने की वजह से मैं खुद पर ज़्यादा मेहनत करती थी और उनको पढ़ाने में, जब उन्हें समझाने में, जब उन्हें वो बात समझ में आती थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि अच्छा ठीक है, मतलब कि मैं टीचर बनकर दूसरों को समझा सकती हूँ ये सारी चीज़ें। उस वक्त मेरे मन में ये विचार आया था कि मैं शायद एक अच्छी टीचर बन सकती हूँ। और क्योंकि वो बस सारे बच्चे बैचलर्स के थे तो अच्छे बड़े स्टूडेंट्स थे और वो मेरी बात को समझ पा रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि हायर एजुकेशन परस्यू करना मेरे लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद यही बात मैंने जब घर पे डिस्कस करी तो फिर सभी ने, फैमिली में सभी ने बोला कि हाँ, ये जो फील्ड है ये काफ़ी सही है तुम्हारे लिए। और क्योंकि टीचिंग का मुझे पहले से ही काफ़ी टीचिंग में इंटरेस्ट था,
तो इस तरीके से मैंने सोचा कि अब मुझे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है और आगे बच्चों को भी पढ़ाना है, उन्हें भी ये चीज़ें से जो है सिखानी है कि एजुकेशन जो एक माध्यम है उससे आप ज़्यादा जागरूकता फैला सकते हैं दुनिया में, और इसीलिए मैंने ये फील्ड चुना है अपने लिए। हमारे बीच में रागनी के पिता जी.आर. आर्या जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो बच्चे की इस उपलब्धि के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। यह बड़ा हर्ष का विषय है कि मेरी बिटिया ने यूजीसी द्वारा आयोजित नेट JRF की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है। रागनी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी और रागनी की पढ़ाई मैंने आर्यमन विक्रम बिरला हल्द्वानी से दर्जा 5 तक करके, और उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालबाड़ी जिला नैनीताल से इंटर तक की पढ़ाई कर रखी है। और रागनी ने BSc किया है, उसके बाद MA किया है इंग्लिश से। जब ये MA फर्स्ट ईयर में थी तभी इसने नेट क्वालिफाई कर लिया था और फिर MA कंप्लीट होने के बाद दोबारा नेट निकाला, JRF निकाल रखा है। और रागनी बचपन से ही पढ़ाई के प्रति बहुत समर्पित थी और अभी भी 10-12 घंटे प्रतिदिन पढ़ती है। और इसकी पढ़ाई को देख कर के इससे जो छोटे भाई हैं, रोहित इनके छोटे भाई हैं, उन्होंने अभी ऑल इंडिया लेवल की एक टेस्ट होता है, उसको गेट कहते हैं, GATE। उसमें अभी मेरे ख्याल से उत्तराखंड से को 2-3 ही बच्चे निकले हैं। तो इनके छोटे भाई रोहित ने भी गेट की तैयारी करके वो गेट पास कर रखा है और अब IIT से PhD गेट के पास होने के आधार पर मिल जाती है। बाकी रागनी की तरह हमारे जितने भी बच्चे हैं सभी को इस तरह की तैयारी करनी चाहिए और निरंतर प्रयास से सफलता मिलना गारंटेड होता है। और मैं चाहूँगा कि रागनी अपने निकट भविष्य में भी इसी तरह अपनी मेहनत से और सफलताएं प्राप्त करें। सर, जैसे अधिकतर हम देखते हैं हमारे समाज के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, ना ही उनको उतना ध्यान देते हैं। आपने किस तरह से इनको इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछ दिया है। हमारे ज़्यादातर लोग हैंड टू माउथ वाले होते हैं और वो इस बात पर भरोसा ही नहीं रखते हैं कि हम जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि कल को हमें इसका प्रतिफल मिलेगा। तो निरंतर प्रयास से सभी काम होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जुड़कर ही बहुत बड़ी बात बनती है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस टाइप से कई मुहावरे भी हैं। तो हमें शुरुआत तो करनी चाहिए और जैसे ही हम अच्छे विचारों को मन में लाते हैं तो हमें वो अच्छी एक्टिविटीज़ भी करनी होती है। जैसे साफ सुथरा व्यवहार हो गया, झूठ नहीं बोलना हो गया, लगातार मेहनत करना हो गया। सर, मेरा कहना यह है, जैसे मतलब हमारे समाज में लोग अधिकतर लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, कहते हैं क्या करेगी पढ़ लिख कर, वही घर का चूल्हा करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए? देखिए साहब, मैं तो फुले अम्बेडकर विचारधारा का आदमी हूँ और जब से मैंने सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ा तो मुझे लगता है कि लड़का लड़की में किसी को हमें भेद करना चाहिए, दोनों समान हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि लड़कियाँ जो सेवाएं माँ बाप की करती हैं वो लड़कों में वो गुण नहीं होते हैं। जो भी लोग हमारे इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं वो इस बात को दिमाग से निकाल दें कि लड़के ही हमें सब कुछ दे सकते हैं, लड़कियाँ कुछ नहीं देती हैं। लड़कियाँ ज़्यादा सिंसियर होती हैं, आज्ञाकारी होती हैं
और पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखती है। तो लड़कियों को पढ़ाने में कोई कंजूसी न करें। और ये तो कभी कतई नहीं सोचते कि और लोग तो बहुत आगे चल गए हैं, बहुत आगे चल रहे हैं, ये अब शुरू करके क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। और हमेशा जो है बच्चों के पढ़ाई के प्रति साफ निष्ठा से आगे आना चाहिए और बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। साथियों, अब हम रागिनी जी के माता जी पुष्पा देवी जी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और बधाई देंगे कि उन्होंने रागिनी की जो परवरिश जो है इतनी अच्छी तरीके से की। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उन्हें रागिनी जी की सफलता पर कितनी खुशी महसूस कर रहे हो। पहले तो मैं जय भीम बोलूँगी। जोर से। सबसे पहले तो मैं जय भीम बोलूँगी। और उन्होंने हमें प्रेरणा दी और सबसे पहले तो हमें जीने का अधिकार दिया। और कि उन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया। और सावित्रीबाई फुले को देख करके ही बच्चों को पहले तो हमने शिक्षा दी, फिर हमने बच्चों को शिक्षा दिलाई कि हमारे बच्चे भी इतनी मतलब आगे को मतलब मेहनत करें और लगन से पढ़ें। और काफ़ी हमारी लड़की रागिनी ने बहुत मेहनत करी, सुबह शाम और दिन में पढ़ाई में ही सबसे ज़्यादा जुटी रहती थी और तभी इसको सफलता मिली। हमारी सफलता क्या है, बच्चों की सफलता है। ये तो सबसे ज़्यादा तो बच्चों की सफलता है। इन्होंने लगन से पढ़ा तभी इनको आज सफलता मिली। हर कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, लेकिन हमारे बच्चों ने कभी कोई फालतू समय बर्बाद नहीं किया। मेरे सारे बच्चे पढ़ने में सही निकले और आगे को भी मतलब इसी तरह से मेहनत करते रहें मेरे बच्चे। और इनको देख कर के भी अन्य बच्चे भी मतलब इसी तरह से मेहनत करें और पढ़ाई में अपना मन तन लगाएं। अधिकतर जो है माताएं यही कहती हैं अपनी लड़कियों से कि क्या करेगी पढ़ लिख कर, नहीं, काम तो घर का ही करना है। तो ऐसी स्थिति में आपके मतलब ऐसी मतलब समय में आपके दिमाग में कैसी बात है कि यार बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, ये विचार कैसे आपके मन में आए? क्योंकि आजकल लड़कियों में लड़कों से ज़्यादा तो लड़कियों में देखा जाता है, वो बड़े लगन से पढ़ती हैं, हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। और आज तो कहते हैं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कितने मतलब गरीबी हालत में और बड़े उस परेशानियों से उन्होंने कहते हैं पढ़ाई करके आज देश की राष्ट्रपति बन गई हैं। वो भी तो एक लड़की थी। उनको देख करके ही सब मतलब लड़कियों ने देखना चाहिए कि हमें भी इस देश के लिए कुछ करना है, इस समाज के लिए कुछ करना है। इसी तरह से लड़कियां सबसे ज़्यादा मेहनती भी होती हैं। धन्यवाद माता जी। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।